हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 1 का चैप्टर 10 कृषि कहा कर्मवीर। कृषि कहा का अर्थ होता है किसान, कर्मवीर अर्थात कर्मवीर है। तो इस प्रकार से जो हमारा शीर्षक है कृषि कहा कर्मवीर, उसका हिंदी अर्थ होगा किसान कर्मवीर है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ में हमारे अन्नदाता किसानों की कर्मठता और उनके संघर्ष में जीवन के विषय में बताया गया है। तो देखिए फर्स्ट श्लोक, सूर्य है तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्य है सूरज, तपतु तपाई, मेघा बादल, वा अथवा वर्षन्तु बरसाए, विपुलम अत्यधिक, जलम जल को। कि चाहे सूरज तपाए अथवा चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, कृषिका किसान की पत्नी, कृषि को किसान, नित्यम हमेशा, शीतकाले अपि सर्दी के समय भी, कर्मठौ निरंतर कार्य करते हैं। कि किसान और किसान की पत्नी हमेशा सर्दी के समय भी निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, चाहे सूरज तपाए अथवा चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और किसान की पत्नी हमेशा सर्दी के समय भी निरंतर कार्य करते रहते हैं। क्लियर? सेकंड श्लोक देखिए, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तव तु क्षेत्राणि कर्षत है। ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी में, शरीरम शरीर, सस्वेदम पसीने से युक्त, शीते सर्दी में, कंपमय कांपता हुआ, सदा हमेशा। कि ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी में शरीर पसीने से युक्त रहता है और सर्दी में हमेशा ठंड से कांपता रहता है। हलेन हल से, च और, कुदालेन कुदाल से अर्थात फावड़े से, तव वे दोनों कौन? किसान और किसान की पत्नी, तू तो, क्षेत्राणि खेतों को, कर्षत है जोतते रहते हैं। कि फिर भी वे दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी हल से और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी में शरीर पसीने से युक्त रहता है और सर्दी में हमेशा ठंड से कांपता रहता है। फिर भी वे दोनों कौन? किसान और किसान की पत्नी हल से और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। थर्ड श्लोक देखिए, पादयोः न पदत्राणे शरीरे वसनानि न निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोः पैरों में, न नहीं, पदत्राणे जूते हैं, शरीरे शरीर पर, वसनानी कपड़े, न नहीं है। कि पैरों में जूते नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है, निर्धनम निर्धन, जीवनम जीवन है, कष्टम कष्ट युक्त, सुखम सुख, दूरे दूर ही निश्चित रूप से, तिष्ठति रहता है। कि जीवन बहुत निर्धन और कष्टों से युक्त है, निश्चित रूप से सुख उनसे दूर ही रहता है। किनसे? किसानों से। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, पैरों में जूते नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है, किसान का जीवन बहुत निर्धन और कष्टों से युक्त है, निश्चित रूप से सुख उनसे दूर ही रहता है। क्लियर? नेक्स्ट श्लोक देखिए, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम शमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम घर, जीर्णम टूटा फूटा अर्थात पुराना है, न नहीं, वर्षासु वर्षा ऋतु में, वृष्टिम बारिश को, वारयितुम रोकने में, शमम समर्थ है। कि किसान का घर पुराना है, वर्षा ऋतु में बारिश अर्थात बारिश का पानी अंदर आने से रोकने में समर्थ
नहीं है। तथापि फिर भी कर्म वीरत्व कर्म निष्ठा कृषिकाणाम किसानों का न नहीं नश्यति नष्ट होती है। फिर भी किसानों की कर्म निष्ठा नष्ट नहीं होती है, अर्थात वे कृषि के कार्य में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, किसान का घर पुराना है, वर्षा ऋतु में बारिश अर्थात बारिश का पानी अंदर आने से रोकने में समर्थ नहीं है, फिर भी किसानों की कर्म निष्ठा नष्ट नहीं होती है, अर्थात वे कृषि के काम में लगे रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट श्लोक देखिए, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः उन दोनों के, किन दोनों के, किसान और उसकी पत्नी के, श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि फसल से युक्त, सर्वदा हमेशा, कि उन दोनों अर्थात किसान तथा उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त रहते हैं। धरित्री पृथ्वी, सरसा रसयुक्त अर्थात हरी भरी, जाता हो जाती है, या शुष्का सूखा, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण होती है वह भी उन दोनों के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, उन दोनों किसान तथा उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण होती है वह भी उन दोनों के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ शुदा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम सब्जियां, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य सभी को, एव ही, तव वे दोनों कौन, किसान और उसकी पत्नी, शुदा भूख से, त्रिशाकुला प्यास से बेचैन, नित्यम हमेशा, विचित्रौ अनोखे, जनपालकौ जनपालक है अर्थात पालन पोषण करने वाले हैं। वे दोनों किसान और उसकी पत्नी सभी को सब्जियां, अन्न, फल, दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक अर्थात सभी का पालन पोषण करने वाले हैं। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।